हेलो दोस्तों, आज जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी आज से कम 15 साल पुरानी है। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और मेरठ जिले के एक गांव की कहानी है। तो दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम अजय है और उसकी उम्र लगभग 10 से 12 साल के बीच थी। तो एक दिन की बात है, अजय रोज की तरह अपने स्कूल गया, पढ़ाई की लिखाई की और रोज की तरह स्कूल की छुट्टी हुई। लेकिन दोस्तों, अजय की जिंदगी का वो दिन रोज के दिन की तरह नहीं था। स्कूल की छुट्टी हुई, अजय स्कूल के बाहर निकला अपने घर के लिए, तो अचानक उसे रास्ते में एक गुड़िया दिखाई दी। उसने वो गुड़िया उठाई और अपने घर ले गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने वो गुड़िया अपनी मम्मी को दिखाई। उसकी मम्मी ने देखते ही कहा, अरे अजय, ऐसे कोई रास्ते में पड़ी हुई चीज को घर पे मत लाया कर। अजय ने जिद करते हुए कहा, मम्मी देखो प्लीज, रहने दो, अच्छी गुड़िया है, रखने दो मुझे। अजय की मम्मी ने कहा, चल ठीक है, रख ले। अजय उस गुड़िया से पूरा दिन खेला। तो दोस्तों, अब शुरू होनी थी उस गुड़िया की करामात। पूरा दिन अजय खेलने के बाद रात को उस गुड़िया को अपने सिरहाने पर रखकर सो गया। सुबह हुई, अजय ने पूछा, मम्मी यहाँ से गुड़िया कहाँ है? उसकी मम्मी ने कहा, तूने ही तो रखा था अपने पास, मुझे क्या पता कहाँ है। वो गुड़िया उन्हें घर के बाथरूम में पड़ी हुई मिली। सबने ये सोचा कि किसी ने खेलते हुए खेलते रख दी होगी। तो दोस्तों, फिर दोबारा रात होती है। अजय ने उसे फिर अपने सिरहाने पर रखकर सोया। तो उस रात उस घर से रोने की आवाज आने लगी। घर के सभी लोग घबरा गए और अपने घर में इधर उधर देखने लगे। उन्हें कोई नजर नहीं आया। सुबह होते ही अजय के पास फिर वो गुड़िया गायब थी। अजय ने फिर अपनी मम्मी से कहा, मम्मी तुमने फिर हटा दी गुड़िया? उसकी मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, तेरी गुड़िया किसी ने नहीं देखी और ना ही उसे छेड़ा है। तो वो गुड़िया उन्हें फिर रसोई में मिली। अजय की मम्मी को शक हुआ और कहा, आज रात मैं देखती हूँ इसे। तो दोस्तों, फिर रात होती है। अजय की मम्मी ने कहा कि मैं इसे अलमारी में बंद कर रही हूँ और कोई इसके हाथ नहीं लगाएगा। और वो गुड़िया अलमारी में बंद कर दी। सुबह सब उठे तो घर में बवाल मच गया और डर का माहौल फैल गया। दोस्तों, वो गुड़िया अलमारी में नहीं थी। घर के लोगों की चीखें तो जब निकली जब उन्होंने देखा अपनी दीवार पर कि खून के छींटे बिखरे हुए हैं। अजय की मम्मी ने घर में सारी जगह उस गुड़िया को ढूंढा तो वो गुड़िया घर के बीचों बीच खून में सनी हुई मिली। अजय की मम्मी कांपने लगी। अजय की मम्मी ने फैसला लिया कि इस गुड़िया को हम जला देंगे। इस गुड़िया को जला दिया जाए। तो उस गुड़िया को अजय की मम्मी ने घर के बाहर जला दिया। सबने सोचा कि बला टल गई और सब आराम से सो गए। तो रात को अजय की मम्मी को एक सपना आया, बहुत ही भयानक सपना आया। उस सपने में वही गुड़िया आई और उस गुड़िया ने बहुत ही डरावनी आवाज में कहा, तूने मुझे जलाया है ना, देख तू भी अपने बेटे को ऐसा जलाएगी। तो दोस्तों, अगले दिन से ही अजय की तबीयत खराब होने लगी। वो दिन पे दिन बहुत बीमार होता चला गया। अजय की हाइट 4.5 फुट की थी। दोस्तों, आगे बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, धड़कनें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। खैर, अजय की हाइट 4.5 फुट के आसपास थी और वो धीरे धीरे बीमारी के साथ उसी गुड़िया के जितना होता जा रहा था। घर में सब परेशान थे, खूब इलाज कराया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। डॉक्टर, वैद्य, हकीम, ओझा, पंडित, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन अजय छोटा होता होता उसी गुड़िया के जितना हो गया। सब परेशान थे, अजय भी परेशान था, लेकिन उसके दर्द से घर के सभी आदमियों को दर्द हो रहा था। पूरा घर गम में डूब गया था। माँ अलग रो रही थी, बाप अलग कोने में रो रहा था और अजय की बहन अजय को रोते हुए दिलासा दे रही थी कि भाई तू चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा, भाई चिंता मत कर। दोस्तों, उसी रात अजय की मम्मी को फिर वही सपना आया जिसमें वो गुड़िया दिखाई दी और उसने कहा, देख कल तू अपने लड़के को जलाएगी जैसे तूने मुझे जलाया था। इतना कहते ही अजय की मम्मी की आंख खुल गई हड़बड़ाते हुए।
उसने अपने सपना अपने उसके अजय के पापा को बताया। तो दोस्तों, पूरे घर में रात को ही रोआराट मच गई और सुबह 5 बजे अजय मर गया। अजय जब मरा वो बिल्कुल गुड़िया की तरह छोटा हो गया और उसी की तरह हो गया था। गांव में सब देखकर चौंक गए।